चलिए, तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी आईवीएफ के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ये कब हम बताएंगे क्लाइंट को, और साथ ही साथ वो जब हमसे पूछें कि कौन सा ऐसा समय है, फेवरेबल समय है हमारे लिए जब आईवीएफ उनको ट्राई करना चाहिए, वो सब इसमें आपको मिलेगा। आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कुंडली में संतान का योग जब रहेगा तब ही मतलब ये भी कारगर होता है। यदि संतान के योग नहीं है तो 5-5 बार लोगों का आईवीएफ फेल हो जाता है, संतान नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आपके मन में ये दो बातें हो सकती हैं कि संतान का योग होना और फिर आईवीएफ, ऐसा क्यों? तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कुछ न कुछ ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके होने की वजह से नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो पाता, तो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। कुंडली में कैसे दिखेगा, आइए देखते हैं। दिखेगा एक तो इस लग्न कुंडली को भी ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा पंचमेश 12वें घर में है, 5वें का स्वामी 12वें में, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर हो जाता है। दूसरा, ये सबलॉर्ड वाले सेक्शन में जब आप आएंगे, जो 5वें का सबलॉर्ड है मर्क्यूरी, वो 6ठे का भी सबलॉर्ड है, 6 का भी। तो 5वें का सबलॉर्ड 6ठे का सबलॉर्ड बन गया, यानी वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया, बीमारी वाले भाव से जुड़ गया, ये ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। हेलो हेलो, बोलिए। तो ये 5वें का सबलॉर्ड मर्क्यूरी 6ठे से जुड़ गया, यहाँ से भी प्रॉब्लम हमें दिखा। अब मैं यहाँ पे आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ये कुंडली आपके सामने आई है संतान के बारे में जानने के लिए, तो आपका प्रेडिक्शन कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले कोई भी कुंडली हमारे सामने आए, हमें लग्न के सब लॉर्ड को देखना होता है। लग्न का सब लॉर्ड सन है, सन ने क्या रिजल्ट दे रहा है? लग्न का सब लॉर्ड यानी जातक स्वयं, ये लेडीज की कुंडली है, चाइल्ड बर्थ के लिए लेडीज को देखना अनिवार्य होता है। ये लग्न का सब लॉर्ड जो सन है, इसमें देखिए 1 8 1 8 2 12, 1 8 12 का कॉम्बिनेशन इसमें बन जा रहा है। 1 8 12 यानी बीमारी। अब जब 1 8 12 यहाँ से बीमारी बता दिया, तो बिना उससे पूछे आप कह सकते हैं कि नहीं, ये जो जातिका हैं इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके कारण नॉर्मल तरीके से कंसीव होने में प्रॉब्लम है। विजय जी, बताया जा सकता है? जी सर। बीमारी के नंबर्स देखिए, सुमन जी बोलिए। जी सर, 1 8 12। 1 8 1 8 एक साथ है, लास्ट में 12 है, तो 1 8 12 का कॉम्बिनेशन बन गया ना, जी सर। जो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। 8 और और 12 सपोर्टिंग फैक्टर होते हैं 5 9। अभी हम, हाँ, अच्छे हेल्थ के लिए 5 9 और 11 आते हैं। जी सर। तो यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बता दिया। अब हमें चाइल्ड बर्थ इनकी कुंडली से चेक करना है कि उसकी प्रॉमिस है कि नहीं। तो 5वें का सबलॉर्ड है मर्क्यूरी, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या मर्क्यूरी चाइल्ड बर्थ को बता रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मर्क्यूरी बैठा कहाँ है। इस चार्ट से हम देखते हैं, मर्क्यूरी बैठा है लग्न में, भाव चलित चार्ट में देखेंगे लग्न में बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा है, चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। दूसरा हम देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या दे रहा है इसमें। तो प्लेनेट लेवल पे देखिए 1 6 7 9 है, स्टार लेवल पे 1 है। संतान देने वाला कोई भाव यहाँ नहीं है प्लेनेट और स्टार लेवल पे, ठीक है। सब लेवल पे जब हम आएंगे तो 2 5 नंबर मिलेगा, यानी 2 और 5 संतान के लिए हो गया। और जो मुख्य नेगेटिव नंबर 4 यानी चौथा भाव होता है, वो 4 नंबर इसमें नहीं है।
जी उस सब लेवल पे जाके 5वां नंबर मिला तो हम ये कहेंगे कि संतान होगा, लेकिन मर्क्यूरी की अंतर्दशा में नहीं होगा। अब मर्क्यूरी की अंतर्दशा हम इसलिए देख रहे हैं कि मर्क्यूरी की अंतर्दशा में नहीं होगा। ये अंतर्दशा वाला जो पीरियड होता है वो मोस्ट इफेक्टिव पीरियड होता है किसी भी रिजल्ट के लिए। जो महादशा चल रही होती है वो महादशा में वो सभी घटनाएं होंगी जिसको या तो महादशा सपोर्ट कर रहा होगा या जिससे रिलेटेड न्यूट्रल नंबर होगा। जैसे एक बात समझिए, सन में देखिए 1818 है, सन की दशा हो तो विवाह के लिए 8वां भाव निगेटिव नहीं होता है। तो जब विवाह के लिए 8वां भाव निगेटिव नहीं होता है इसका मतलब सन की दशा में विवाह हो जाएगी। लेकिन जब सन की अंतर्दशा की हम बात करेंगे तो सन की अंतर्दशा में 2711 इससे रिलेटेड नंबर में सिर्फ 2 नंबर ही मौजूद है सब लेवल पे, इधर नहीं है 2711 जो विवाह के लिए रिजल्ट देने वाले नंबर। तो चूंकि महादशा विवाह को डिनाई नहीं कर रहा है तो इसलिए फेवरेबल अंतर्दशा आने पे घटना हो जाएगी। वैसे ही यहाँ मर्क्यूरी में मैंने आपको क्लियर किया कि 5वें का सबलॉर्ड मर्क्यूरी है, जो ये प्रॉमिस देता है, ये आपको बताता है कि जातक के जीवन में संतान का सुख है या नहीं। तो इस प्लेनेट और स्टार लेवल पे संतान को देने वाले नंबर्स नहीं है, लेकिन सब लेवल पे है। तो सब लेवल पे होने के कारण हम कहते हैं कि हाँ संभावना बन रही है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो हाँ बोलेंगे कि हाँ आपके जीवन में संतान का सुख है। यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है? जी सर, क्लियर हुआ। संतान के नंबर क्या है? 5, 2, 5, 511 11। हाँ जी ठीक सर। है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, इनकी दशा को देखते हैं कि कौन सी दशा चल रही है। इनकी दशा चल रही है राहु की। राहु की दशा 2008 में शुरू हुआ है, 2026 तक चलेगी और अंतर्दशा में है वीनस। राहु में वीनस। वीनस स्टार्ट कब हुआ है? पिछले साल स्टार्ट हुआ है 2020 में फरवरी में। ये कुंडली एक्चुअली मेरे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं नरेंद्र जी, उन्होंने ही दिया है, उनके पास ही आई थी। तो ये लो टेस्ट ट्यूब बेबी अपना वही जो IVF है, ये 2 अटेम्प्ट इनका 2 बार फेल हो चुका है, तीसरी बार चल रहा है। तो वहीं वो मुझसे पूछे थे कि आखिर क्या इसमें रीजन है, थोड़ा बताइए। तो वहीं मैं उनके वहां डिस्कशन हुआ तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। तो अब राहु की दशा चल रही है। तो अब तक जो हम लोगों ने कुंडली में ऑब्जर्व किया कि इनके लग्न का सबलॉर्ड प्रॉब्लमेटिक है, यानी हेल्थ का इशू रहेगा, वहीं एक वो भी एक कारण है। दूसरा 5वें के सबलॉर्ड को हम देखेंगे तो 5वें के सबलॉर्ड में भी बीमारी वाले नंबर्स यानी मर्क्यूरी में मौजूद है, 1 और 6। यहाँ देख लीजिए 1 मिनट, मर्क्यूरी में 1 और 6 नंबर भी मौजूद है। लेकिन सब लेवल पे 2 और 5 होने के कारण एक संभावना बन जा रही है। तो यहाँ से यानी प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड पूछा जाए कि है या नहीं चाइल्ड बर्थ का, तो हम बोलेंगे है। अब किसी भी घटना को होने के लिए फेवरेबल दशा चाहिए, तो राहु की दशा चल रही है। तो अब हमें देखना है कि राहु क्या रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ देखिए राहु में सबसे पहले देखिए कि राहु बैठा कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट। तो राहु बैठा है दूसरे भाव में, सेकंड नंबर में। तो जब दूसरे भाव में, यहाँ भाव चलित में देखिए दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में होने के कारण ये चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। जी सर, ठीक रहेगा। कि दूसरा भाव परिवार का होता है, जब चाइल्ड परिवार का, बर्थ होगा तो परिवार परिवार बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्लियर। अब हम यहाँ से
सेकंड में बैठा, ये यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। उसके बाद हम नंबर्स देखेंगे तो राहु में दूसरा नंबर परिवार का है, फिर यहाँ भी परिवार का है, और 12 नंबर तीनों लेवल पे है, यानी 12 नंबर तीनों लेवल पे होने का मतलब है कि हॉस्पिटल और खर्च जुड़े रहेंगे। यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में रखना होता है किसी भी इवेंट का जब आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि पॉजिटिव नंबर हो या ना हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, खासकर जो महादशा चल रही है। तो राहु में जो चाइल्ड बर्थ के लिए मेन निगेटिव नंबर होता है वो है 4। तो इसमें राहु में कहीं 4 नंबर है? नहीं है ना? नहीं है सर, नहीं है। तो और सपोर्टिव नंबर दूसरा है, 2 नंबर है, जी और 12 खर्चे और हॉस्पिटल को बताता है। तो जब जी बीमारी है तो हॉस्पिटल जाना ही, तो वो भी आपके लिए सपोर्टिव हो गया। जी। तो ये 12 नंबर आ गया। हम्म, तो पूरी राहु की दशा में बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के संतान पॉसिबल नहीं है। तो 12 नंबर जब मेडिकल ट्रीटमेंट होगी तो संतान होगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अंतरदशा को हमें देखना है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। तो इनकी शादी हुई थी 2013 में, और इनका अपना ये लो ट्राई कराए हैं मर्क्यूरी में। 16 से लेके 19 के बीच में इनका 2 बार आईवीएफ ट्राई हुआ है जो फेल हो गया। जी तो सबसे बड़ी बात कि नॉर्मल तरीके से आखिर सैटर्न भुक्ति में कंसीव क्यों नहीं हुआ 13 से 16 3 साल तक, और मर्क्यूरी में भी क्यों नहीं हुआ, फेल क्यों हो गया। जी तो आइए हम 13 में शादी हुई तो जुपिटर छोड़ ही दीजिए, सैटर्न मर्क्यूरी और केतु का अध्ययन करते हैं कि क्या ये चाइल्ड बर्थ इसमें पॉसिबल था, कंसीव होना पॉसिबल था। सैटर्न को देखिए, 2 12 1 3 1 2 3 6 7 8 9 12 और 1। चाइल्ड बर्थ के लिए मेन जो 5वां नंबर है वो नहीं है, 11 नहीं है, 2 नंबर है। कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए, 8 और 12 कंप्लीटली स्टार लेवल पे मौजूद हो गया। जी अब दूसरे के साथ जब 8 और 12 जुड़ेगा तो दूसरा हम यहाँ चाइल्ड बर्थ के सेंस में देख रहे हैं, तो परिवार हुआ, तो परिवार की हानि। 6 8 12 एक के साथ में, यानी 1 6 8 12 कंप्लीट हेल्थ का प्रॉब्लम और जी कंप्लीट लॉस। तो शनि की दशा ऐसे ही प्रॉब्लम दिखा रही है, हम्म, पॉसिबल ही नहीं है इसमें। जी दूसरा, जब शनि की दशा के बाद जो मर्क्यूरी की दशा आई, तो आपको याद होगा जब हमने 5th हाउस से रिलेटेड जब इसका प्रॉमिस बताया था कि 5वें का सब लॉर्ड मर्क्यूरी है, और यहाँ प्रॉमिस के रूप में सब लेवल पे 5 आ जाने से ये बता दे रहा है कि हाँ संतान होगा। हम्म, लेकिन इसकी अंतरदशा में संतान होना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि 1 और 6 बीमारी के नंबर, साथ ही यहाँ स्टार लेवल पे कोई भी सपोर्टिव नंबर का नहीं होना, जी और सबसे बड़ी बात जो महादशा राहु है ये एक तरह से न्यूट्रल वे में है, यानी ऐसा नहीं है कि महादशा राहु में कंप्लीट 2 5 11 जो नंबर्स है वो मौजूद हो। हम्म, तो एक तो राहु भी एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, तो आप अंतरदशा न्यूट्रल रोल प्ले करने वाला नहीं होना चाहिए। जी मर्क्यूरी भी निकल जाएगा। इसके बाद केतु आएंगे, तो केतु तो फिर 6 8 12 और 8 12 तो कंप्लीट भरा ही पड़ा है। जी जी अब उसके बाद वीनस की दशा आती है। वीनस की दशा में देखिए 2 5 2 और 2 तीनों लेवल पर 2 नंबर मौजूद है, बराबर। 5वां नंबर भी मौजूद है, जी और साथ ही 12 नंबर है, 6 और 8 जी नहीं है, सिर्फ 12 है। तो जी 12 हॉस्पिटल और खर्चा, बराबर। यानी हमें सिलेक्ट करना होगा। तो राहु की भुक्ति में ये वीनस की जो अंतरदशा है, यही सबसे इफेक्टिव और पॉजिटिव समय है इनके लिए, जिसमें आईवीएफ इनका सफल होगा। जी यहाँ तक समझ में आया जी सर। या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। तो अब आपके दिमाग में आ सकती है कि हम इनको आईवीएफ क्यों बोलेंगे।
जैसे हमें जानकारी थी इनकी कुंडली को देख के, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जब कुंडली हमारे सामने आएगी चाइल्ड बर्थ को लेके, कि मतलब जनरली शादी के 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे हो जाता है तभी कोई लेके आता है। जी तो जब कुंडली आएगी, हमें बीमारी जब दिखेगा लग्न के द्वारा, लग्न के सबलॉर्ड के द्वारा, तो हम उससे पूछेंगे कि हमें आपकी कुंडली में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहा है, जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, तो उधर जी से कोई आंसर मिलेगा हाँ है। तो जब आंसर मिला हाँ है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम मैच हो गया ना, जी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग है। इस स्थिति में शादी के बाद नॉर्मल वे से 3 से 4 साल में कंसीव नहीं हुआ। जी अब हम प्रॉमिस चेक करेंगे, इसमें प्रॉमिस भी स्ट्रांगली आपको नहीं मिल रहा, जी जी ये भी काम हो गया। अब उसके बाद हम दशा चेक करेंगे कि जो दशा चल रही है वो दशा कैसा है। तो दशा में भी देखिए 12-12-12 कंप्लीट नेगेटिव नंबर मौजूद है। बराबर तो इस स्थिति में ये जब नंबर मौजूद है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक। मेन जो 5वां भाव है वो भी इसमें नहीं है। जी तो दशा एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, यानी दशा कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन बराबर इसमें जो भाव है उसके रिजल्ट तो मिलेंगे ना। जी जी दूसरा, इनके इस नाड़ी चार्ट पे एक बार आप नजर डालिए, 1-8 1-12 1-8 1-8 12 1-12 1-6 1-6 8-12, कोई भी स्टार लेवल अच्छा हेल्थ दे रहा है इनको? नहीं सर सब लेवल पे आइए 12-12-12-12 एकदम यहाँ तक 7 बार। प्लेनेट लेवल पे आइए 6-8-12 1-8 12-12-12 1-6, दिखा? पूरा हॉस्पिटल ही हो जाए पूरा एकदम हॉस्पिटल और खर्चे और बीमारी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी सर तो जब इतना लेवल पे आप पहुंच गए और शादी का 3-4 साल समय बीत चुका है, वो बीतना तो छोड़िए, पहले ही आएगी कुंडली तब भी हम इस चीज को देख सकते हैं कि नॉर्मल वे में इनको चाइल्ड बर्थ पॉसिबल नहीं है। बराबर तो उसके आधार पे हम उनको सजेस्ट करेंगे कि चूंकि चाइल्ड का इनको सुख तो है, तो जी सुख है तो जो इस समय मेडिकल साइंस ने तरक्की की है उसका ये फायदा उठाए। जी क्लियर है? जी सर